के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रविवार को अल्प प्रवास पर डुमना विमानतल पर आगमन हुआ। इस दौरान डुमना विमानतल पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की आगवानी करते हुए उनका स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष वायुयान से रविवार की दोपहर डुमना विमानतल पहुंचे। डुमना विमानतल पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने के पश्चात मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय लालपुर जिला अनूपपुर के लिए रवाना हो गए। इसके पूर्व एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि, भाजपा महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू, विधायक सुशील तिवारी, कमलेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। नेशनल यूथ गेम्स खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए जबलपुर संस्कारधानी तैयार है। जबलपुर में खेलो इंडिया गेम्स के तहत खो खो, तीरंदाजी, साइकिलिंग और तलवारबाजी की प्रतियोगिताएं होंगी और इस प्रतियोगिता की शुरुआत रानीताल स्टेडियम में सोमवार को खो खो गेम के साथ होगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने रानीताल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का निरीक्षण किया। इन प्रतियोगिताओं में करीब 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जबलपुर जिले में सोमवार 30 जनवरी से आगामी 11 फरवरी तक नेशनल यूथ गेम्स खेलो इंडिया की शुरुआत होने जा रही है। जबलपुर में यूथ गेम्स के अंतर्गत 4 प्रतियोगिताएं खो खो, तलवारबाजी, तीरंदाजी और साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से अलग अलग राज्यों के 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने खेलो इंडिया गेम्स को लेकर रानीताल स्टेडियम में की गई तैयारियों का जायजा लिया और उचित दिशा निर्देश दिए। सोमवार को नेशनल यूथ गेम्स की शुरुआत खो खो से होगी। रानीताल स्टेडियम में खो खो के अलावा तीरंदाजी और तलवारबाजी की प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। वहीं साइकिलिंग की प्रतियोगिता खजरी खिरिया बाईपास पर आयोजित की जाएगी। 3 इवेंट यहाँ इसी साइट पे होना है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं, रानीताल स्टेडियम है। इसमें आउटडोर में जो बाहर आपने अभी भ्रमण किया वहाँ आर्चरी होना है और इंडोर इस डोम में 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, एक खो खो होगा और एक फेंसिंग होगा जिसको तलवारबाजी कहते हैं। इसके अलावा एक साइकिलिंग का इवेंट है जो नेशनल हाईवे पे खैरी खिरिया बाईपास पे आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से ये 4 इवेंट होंगे। इसमें जो इवेंट मैनेजर्स हैं उनकी आमद हो गई है, तैयारियाँ पूरी जोर शोर से हैं और कल से खो खो के इवेंट के साथ इसका शुभारंभ हमारे ज़िले में जबलपुर जो होस्ट सिटी है वहाँ पे हो जाए। प्रतियोगिता का पहला मैच सोमवार की सुबह मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की टीम के मध्य खेला जाएगा। रसल चौक के आसपास सड़क पर हो रही अवैध वाहन पार्किंग से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। फुटपाथ पर जमी दुकानों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसके बावजूद यातायात पुलिस और नगर निगम की अन्य क्रांति टीम कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से राहगीर परेशान हैं। रसल चौक के पास निजी हॉस्पिटल के सामने लगने वाले पुराने कपड़ों के मार्केट की पार्किंग सड़क पर कराई जा रही है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके साथ ही रसल चौक पर शराब दुकान के बाजू में भी पुराने गर्म कपड़ों की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनके ग्राहक सड़क पर वाहन खड़े करते हैं और जाम लग जाता है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम कोई कार्यवाही नहीं कर रही, जिसके चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। कपड़ा व्यापारी रोड में फुटपाथ पे अतिक्रमण करके रखे हैं, जिससे आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसमें ट्रैफिक काफ़ी बाधित होता है। एक निजी हॉस्पिटल के सामने भी उनने ऐसी मार्केट लगा के रखे, पूरी रोड में पार्किंग देती है। जाम के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसमें यातायात काफ़ी बाधित होता है। इसमें प्रशासन को कुछ संयम बरतना चाहिए कि इसको फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने चाहिए। बहरहाल शहर में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद यातायात में बाधक बने अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई ठोस अभियान नहीं चलाया जा रहा। ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदार अधिकारियों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है।
परिवहन विभाग में वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार पर जल्द लगाम लगेगी। सरकार अब प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने वाली है। इस निर्णय का असर 2023 में देखने को मिलेगा। बड़े वाहन मालिकों को फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने में होने वाली परेशानी से जल्द छुटकारा मिलेगा। साथ ही फिटनेस प्रक्रिया में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश सरकार बहुत जल्द प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने वाली है। बताया जा रहा है कि इससे परिवहन विभाग को भी राहत मिलेगी। फिटनेस का कोई सेंटर नहीं है कि उनके लिए कोई एक सेंटर हो जिसमें हर तरह का मशीनों से उपकरणों से उसकी जाँच हो जाए। तो ये अगले साल, इस साल ही 2023 में आखिरी तक सभी जिलों में हर जगह फिटनेस सेंटर्स प्राइवेट रूप में दे दिए जाएंगे और उनसे फिटनेस होगी। हम लोगों को सिर्फ उसमें हस्ताक्षर करना पड़ेंगे। इस तरह से जनता की सुविधा के लिए ये सब कदम उठाए गए हैं और इसकी काफ़ी अच्छा तेजी से काम हम कर पा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था का असर 2023 में यानी इसी वर्ष देखने को मिलेगा। नई व्यवस्था से दलालों पर भी अंकुश लगेगा। मां नर्मदा की जयंती के अवसर पर पानदरीबा स्थित मां मकरवाहनी मंदिर में रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मकरवाहनी मंदिर में बीते कई वर्षों से मां नर्मदा जन्मोत्सव पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नर्मदा जन्मोत्सव पर मां मकरवाहनी का अभिषेक, पूजन, महाआरती जैसे अनुष्ठान भी संपन्न होते हैं। मां नर्मदा जन्मोत्सव पर्व के मौके पर पानदरीबा स्थित मां मकरवाहनी मंदिर में रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने बताया कि मां मकरवाहनी मंदिर में नर्मदा जयंती के अवसर पर पहले दिन माता का अभिषेक, पूजन, महाआरती के आयोजन संपन्न होते हैं। तत्पश्चात दूसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। विगत कई वर्षों से मां मकरवाहिनी परिवार पानदरीबा दीक्षितपुरा में नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रथम दिन मां नर्मदा का अभिषेक और शाम को माता की पालकी आती है। तत्पश्चात दूसरे दिन माता रानी के विशाल भंडारे का आयोजन होता है और यह भंडारा विगत कई वर्षों से अनवरत चलता आ रहा है। माता रानी की यही कृपा रही तो ये आगे भी चलता ही रहेगा। ये भंडारा हमारा चलता है सवेरे 12, साढ़े 12, 1 बजे हमारा प्रसाद का कन्या भोजन पहले होती है। कन्या भोजन के बाद फिर सारे लोगों के लिए भंडारा खोल दिया जाता है। ये लगभग 11, साढ़े 11, 12 तक बज जाते हैं। माता के भंडारे में सभी श्रद्धालुओं और मंदिर समिति के सदस्य बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान करते हैं। रविवार को अतर रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी की छठी शरीफ के मौके पर संस्कारधानी में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर संस्कारधानी में दरगाहों में चादर पेश की गई और मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआएं मांगी गई। इसी कड़ी में हाईकोर्ट के समीप स्थित हजरत कचहरी वाले बाबा की दरगाह में चादर पोशी की गई और महफिल समा कव्वाली का एहतमाम किया गया। वहीं गोहलपुर नई बस्ती में हजरत बहादुर अली शाह के दरबार में भी चादर पोशी की गई। रविवार को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स मुबारक की छठी के मौके पर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दरगाहों में चादरपोशी, गुलपोशी और महफिलें समा कव्वाली का एहतमाम कर रही छठी धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में हजरत कचहरी वाले बाबा की दरगाह में छठी के मौके पर चादरपोशी की गई और महफिल समा कव्वाली का एहतमाम किया गया। अकीदतमंदों ने इस मौके पर मुल्क की तरक्की की दुआएं खैर की। हजरत सैयद ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती बाबा साहब कचहरी वाले रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अता रसूल आलम पना गरीब नवाज की उर्स मुबारक जो चल रहा है उसकी छठी शरीफ की तारीख है। आज छठी का कुल है जो जबलपुर में ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें शमा महफिल है, चादर शरीफ, संदल शरीफ उठ के और परिसर का गश्त करते हुए बाबा साहब के आस्थाने में पेश होगा, चादर और संदल पेश होगा और उसके बाद सलातो सलाम दुआएं की जाएंगी, दुआएं खैर की जाएगी। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में अमन चैन शांति रहे,
अमन चैन रहे, शांति रहे, भाईचारा कायम रहे और उसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति होगी। वहीं मोमिनपुरा तलैया नई बस्ती गोहलपुर स्थित हजरत बहादुर अली शाह के दरबार में चादरपोशी गुलपोशी की गई और गरीबों को फल और लंगर तकसीम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहंशाह बादशाह हिंदुस्तान आए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी हसन हुसैनी के उर्स मुबारक पर जो 811वां उर्स शरीफ में 40 साल से दरबार सफवी नई बस्ती के हर साल तबरुक बांटा जाता है। जो मरीजों को और खानकाहों में दरगाहों में जो मजबूर बेसहारा है उनको लंगर दिया जाता है। ये फल वितरण का प्रोग्राम 40 साल से हमारे दरबार सफवी से जारी और सारी है। आज हजरत कचेरी वाले बाबा के यहाँ और मंडी बाजार टेकरी कब्रस्तान में जो माजूर हैं उनको लंगर तकसीम किया जाता है और दुआएं की जाती है कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी जाती है। छठी के मौके पर शहर में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। राजकोट गुजरात में आयोजित सीबीएसई वेस्ट जोन तैराकी प्रतियोगिता में शहर की छात्रा मानवी श्रीवास्तव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 अलग अलग स्पर्धा में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक हासिल कर शहर का नाम गौरवान्वित किया है। मानवी अब खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। तैराकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीबीएसई वेस्ट जोन प्रतियोगिता में मानवी श्रीवास्तव ने 50 मीटर की ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में गोल्ड, 100 मीटर में रजत और 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। मानवी ने अपनी इस सफलता का श्रेय टीम वर्क को दिया। मानवी तैराकी का प्रशिक्षण कोच संजय स्वामी से प्राप्त कर रही है। वो निजी स्कूल की छात्रा हैं। इस अवसर पर स्कूल डायरेक्टर, प्राचार्य और कोच द्वारा मानवी की इस सफलता पर शुभकामनाएं दी गईं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सर, उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और उसके बाद स्कूल ये जो है ये सब एक टीम वर्क है, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया, चेयरमैन सर मिस्टर अनिल ग्रोवर और हमारी प्रिंसिपल मैम मिसेस मीनल मानदन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, तभी मैं यहाँ पे हूँ। और आगे मैं अपने स्टेट का, स्कूल का और इंडिया का नाम आगे रोशन करना चाहती हूँ। तैराकी बहुत ही तकनीकी गेम है। बाकी जो गेम्स देखते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तकनीकी गेम तैराकी होता है। तैराकी में बहुत बारीकी के साथ हमें स्ट्रोक तैयार करने पड़ते हैं, बॉडी के मूवमेंट्स देखने पड़ते हैं, मसल्स के मूवमेंट्स ख़राब ना हो जाएं, उसमें ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़ जाए। और वर्कआउट को हमें कम से कम 10 घंटे की ट्रेनिंग देनी पड़ती है एक स्विमर को नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए। उसकी तैयारी के लिए हमें डाइटिशियंस की ज़रूरत पड़ती है, हमें प्रॉपर फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है और कम से कम 2 घंटे का हमें ड्राई लैंड एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम प्रॉपर यहाँ पे अंजाम देते हैं। और मॉर्निंग और इवनिंग में हम 8-8 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं। 4 घंटे मॉर्निंग में, 4 घंटे शाम को करते हैं। जो बच्चा 10 घंटे की मेहनत करता है उसके पास कम समय होता है पढ़ाई करने के लिए, तो जो टीचर्स हैं वो उनको ट्रिक्स देते हैं कि किस तरीके से आप अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। वो अपने जो उनके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्म होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि वो परीक्षा में फ़ेल हो जाते हों या उनका परफॉर्मेंस अच्छा ना होता हो। तो टीचर्स का भी बहुत कोऑपरेशन हो रहा है, हमेशा रहता है, और जिसका हमें रिजल्ट ये मिलता है कि बच्चे पढ़ाई में भी पीछे नहीं होते। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स ने रविवार को प्रांतीय आह्वान पर पूरे प्रदेश में अपनी 29 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। जबलपुर जिले में भी अजाक्स के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने रैली निकालकर अपनी मांगों का एक पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स ने प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए डीए को लेकर विरोध दर्ज कराया है। अजाक्स के नेतृत्व में रविवार को संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूरे प्रदेश में एक साथ रैली निकाली और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
जबलपुर में भी अजाक्स के बैनर तले सिविक सेंटर से रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य शामिल हुए। कर्मचारी नेताओं ने इस दौरान कहा कि संगठन कर्मचारी अधिकारी की 29 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय आह्वान पर प्रत्येक जिले में रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपने का कार्य कर रहा है। अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन का रुख इख्तियार किया जाएगा। ये आंदोलन करने की बात आएगी तो आंदोलन भी करेंगे निश्चित, क्योंकि आज आरक्षण के साथ भेदभाव किया जा रहा है। संविदा कर्मचारी आपने नगर निगम में भर्ती कर ली है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, कैसे भर्ती हो गई, क्यों हो गई। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो निश्चित प्रांत के निर्देश पर हम आंदोलन करने बाध्य होंगे। अभी जो 4% DA घोषित किया गया है उसमें अधिकारियों को तो जुलाई 22 से दिया जा रहा है और कर्मचारियों को जो है सिर्फ जनवरी से 4% दिया जा रहा है। उसका भी हम विरोध करते हैं और हमारी प्रांत की 29 सूत्री मांगों में से मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री मनोज गोरकेला द्वारा बनाए गए नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू किया जाए। शासन के अधीनस्थ विभिन्न विभागों के अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के रिक्त बैकलॉग पदों को शीघ्र भरा जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर दी जाए। छात्रवृत्ति का एक बहुत बड़ा मसला है कि अभी तक छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति आज दिनांक तक नहीं पहुंची है, न उनको यूनिफॉर्म दिया गया है, साइकिलें सड़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है जो आपके माध्यम से हम शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। रैली में बड़ी संख्या में संगठन के कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी भी की। गोहलपुर थाना क्षेत्र चंडाल भाटा में कार सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग और उनके अन्य 2 साथियों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए उनके मोबाइल लूट लिए। बदमाशों द्वारा की गई मारपीट में घायल हुए बुजुर्ग को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश और उसके 3 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया, जिनसे मोबाइल और घटना में उपयोग की गई कार जब्त कर ली गई है। गोहलपुर थाना क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर चंडाल भाटा के पास बीती रात कार सवार बदमाशों ने दीक्षितपुरा निवासी अभिनव कृष्ण त्रिपाठी और उनके अन्य साथियों के साथ मारपीट करते हुए मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में अभिनव कृष्ण त्रिपाठी को गंभीर चोटें पहुंची हैं। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती करवाया गया है। घायल अभिनव कृष्ण त्रिपाठी के साथी जागेश्वर प्रसाद ने बताया कि वो लोग एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, तभी कार सवार बदमाशों ने उनको रोक लिया और फिर मारपीट शुरू कर दी। बदमाश उनके मोबाइल भी लूट कर ले गए। सिहोरा से लौट रहे थे बारात से, तो कटनी बाईपास से हम लोग अंदर आए तो दीनदयाल के आगे अपने जो इस तरफ हम लोग चले आ रहे थे और यहाँ से शिवनगर से एक गाड़ी आई और सीधे सामने से आके उन्होंने गाड़ी अड़ा दी। हम लोग ने बोले क्या हो गया, तुम्हारी गाड़ी में टेस्ट कर दिया। हम लोग ने बोला कोई टेस्ट नहीं हुई, आप बता दो गाड़ी में कोई स्केच हो तो आप बता दो। हमारी गाड़ी में नहीं है, आपकी गाड़ी में कोई स्केच नहीं है। उसके बाद भी वो लोग थोड़ी बात कर रहे, फिर किसी दूसरे से लड़ने लगे। आके उन्होंने पीछे से गाड़ी से बैट बॉल निकाला और मारना चालू कर दिया। तो हमारा मोबाइल और एक अपने विश्वकर्मा जी का मोबाइल वो लेके भाग गए और हम लोग को इतने बैट बॉल मारे कि वो हमारे दोस्त हैं अभिनव कृष्ण त्रिपाठी, उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उनके सिर में बहुत हो गया, वो ICU में एडमिट हैं आज की डेट में। वारदात की जानकारी लगते ही CSP अखिलेश गौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने हुलिये के आधार पर शातिर बदमाश अक्कू चौधरी, उसके साथी दुर्गेश राम गोपाल सहित 4 लोगों को लूट के मामले में गिरफ्तार किया है। ये रात तकरीबन लगभग 11:30 बजे के आसपास गोहलपुर थाना अंतर्गत चंडाल भाटा के पास में एक सूचना मिली कि कुछ लोगों ने कार सवार जो जा रहे थे उनको रोक के उनके साथ मारपीट की है और उनके मोबाइल छीन लिए, जिसमें वो कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिनको मेट्रो हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। जिसकी तस्दीक से पाया गया है कि घटना सही थी और उसमें प्रथम दृष्टया 394 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध करके उस प्रकरण की जाँच की, जिसमें पाया गया है कि 4 आरोपी थे, जिसमें एक आदतन आरोपी अक्कू चौधरी करके, उसके साथी हैं दुर्गेश राम गोपाल एवं एक अन्य साथी है। इन चारों को गिरफ्तार करके उनके पास से
मोबाइल और उनकी एक गाड़ी 4 व्हीलर जब्त कर ली गई है, जिनको आज गिरफ्तार करके अभी प्रक्रिया चल रही है, कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों से लूटे हुए मोबाइल और वारदात में उपयोग की गई कार जब्त की है। पुलिस का कहना है कि सोमवार को आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।